दोस्तों पिछले 100 सालों से दुनिया भर में सिर्फ एक ही नाम का कब्जा रहा है और वो है अमेरिका। लेकिन क्या यह बदलने वाला है? क्योंकि आज हर कोई मुझसे एक ही सवाल पूछ रहा है कि अगला ग्लोबल लीडर क्या चाइना बनने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि 2030 तक चाइना की इकोनॉमी अमेरिका को पिछाड़ देगी। लेकिन दोस्तों चीन के अंदर कुछ ऐसे भी खतरे हैं जो उसको अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बिना किसी बेस के 4 बड़े फैक्टर पर बात करेंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि अगला ग्लोबल लीडर चाइना बनने वाला है या नहीं। पहला, इकोनॉमी। दूसरा, मिलिट्री। तीसरा, टेक्नोलॉजी। चौथा, पॉपुलेशन बम, जो चीन की सबसे बड़ी मुसीबत है। वीडियो के एंड तक आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, चीन की कहानी शुरू होती है 1978 के रिफॉर्म से। एक गरीब देश से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनने तक आपको ये सफर हैरान कर देने वाला है। पहला फैक्टर है दोस्तों इकोनॉमी डोमिनेंस। नॉमिनल जीडीपी में भले ही अमेरिका आगे हो, जिसका जीडीपी $32 ट्रिलियन है, लेकिन पीपीपी के मामले में चाइना ने अमेरिका को पहले ही पिछाड़ दिया है। पीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पार्टी। चीन अपना BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव बना रहा है, जिसमें वो 100 से ज्यादा देशों में पोर्ट और रेलवेज बना रहा है ताकि ग्लोबल ट्रेड पर उसका कब्जा हो सके। लेकिन क्या ये उसका सरमाया है या फिर डेप्ट ट्रैप? इसके बारे में हम दोस्तों आगे बात करेंगे। दूसरा फैक्टर है दोस्तों मिलिट्री पावर। दोस्तों आपको पता है कि सुपर पावर बनने के लिए आपके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि ताकत भी होना चाहिए। दोस्तों चीन के पास आज संख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ी नेवी है, जिसमें 370 से भी ज्यादा कॉम्बैट शिप्स हैं। हालांकि अमेरिका के पास 11 न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चाइना के पास सिर्फ तीन। लेकिन चीन एसिमेट्रिक पर फोकस कर रहा है अपना, जिसे कैरियर किलर मिसाइल भी कहते हैं। अगर वह उसने बना लिया तो दूर से ही किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा फर्क ये है कि अमेरिका ने 80 से ज्यादा देशों पर अपना मिलिट्री बेसेस बनाए हैं, लेकिन चाइना भी कुछ ही देशों पर बना पाया है। और दोस्तों तीसरा फैक्टर है द टेक्नोलॉजी अवार। भविष्य उसी का है दोस्तों जिसके पास टेक्नोलॉजी है। चीन ने EV व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और 5G और ग्रीन एनर्जी में लीड ले ली है। लेकिन साथ ही दोस्तों उसके पास एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है, सेमीकंडक्टर्स आपने सुने होंगे, जो चिप्स होते हैं। वह अब भी चाइना ज्यादा संख्या में दूसरे देश से इंपोर्ट करता है। साथ ही दोस्तों अमेरिका ने चीन पर कई चिप्स बैन सैंक्शन लगाए हैं जो उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। और सबसे लास्ट और चौथा है दोस्तों इंटरनल क्रैक्स। अब यहाँ आती है दोस्तों ऐसी सच्चाई जो चीन कभी नहीं बताता। दोस्तों चीन की आबादी पिछले 4 सालों से लगातार घट रही है। 2025 में उसकी आबादी 30 लाख से ज्यादा कम हो गई थी। जब दोस्तों देश में काम करने वाले नौजवान कम और पेंशन लेने वाले बुजुर्ग ज्यादा होंगे तो देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी? याद है दोस्तों आपको मैंने शुरुआत में कहा था डेप्ट ट्रैप। यही है दोस्तों चीन की रियल एस्टेट सेक्टर, तो उनकी जीडीपी का 25% था, आज डूब रहा है, जिसे एवरग्रैंड क्राइसिस कहते हैं। साथ ही दोस्तों BRI के द्वारा दिए गए कर्जे जो उसने बाहर के देशों को दिया था वो अब चुका नहीं पा रहे हैं। इससे उनका ढेर सारा पैसा दूसरे देशों में फंस चुका है। तो अब आप बताइए दोस्तों, क्या चीन अगला सुपर पावर बनने जा रहा है? जवाब इतना सिंपल भी नहीं है। चीन इकोनॉमिक सुपर पावर तो बन चुका है, लेकिन ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए उसको दुनिया का भरोसा और साथ ही अपनी अंदरूनी क्रैक्स को ठीक करना होगा। दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है कि आगे चलकर कोई सुपर पावर नहीं होगा, बल्कि अमेरिका, चीन, रसिया और इंडिया मिलकर दुनिया को लीड करेंगे। अब आप बताइए दोस्तों, क्या चीन सुपर पावर बन सकता है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को उनके पास शेयर करना जो कहते हैं चीन अगला सुपर पावर है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।